स्वामी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मनीष भाई जोशी जी, इनका धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जगदीप भाई ठाकुर जी ने, उनका भी धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों, देश के मजदूरों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, जब मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने लागू हुआ। एक समय था जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगभग 13-14% कामगार हुआ करते थे। मोदी जी की मेहरबानी से आज वो 6 और 7% हो गए। ट्रेड यूनियन के अंदर जो लोग काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। इंटक है, आईटक है, बीएमएस है, C2 है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कभी 13-14% तक टच करता था, आज घट करके 6 और 7% हो गया। तो असंगठित कामगार की हालत इतनी खराब है कि न उसका रेगुलर कोई नौकरी है, न आय का साधन है। पीएफ भी कट जाता है तो 10 दिन में निकाल दिया जाता है, तो पीएफ कभी क्लेम नहीं कर पाता, कभी ईएसआई भी कट जाती है तो यहां से वहां भगा दिया जाता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो असंगठित कामगार की, इसकी संख्या आज 94% है। गवर्नमेंट के हिसाब से 38 करोड़, जो ई श्रम पोर्टल पर आप जाएंगे तो 38 करोड़ असंगठित कामगार हैं। लेकिन ये डाटा, ये संख्या 45 करोड़ से लेकर के 48 करोड़ तक है। ये गवर्नमेंट इस मामले में जानी जाती है डाटा छुपाने का, आंकड़ा छुपाने का। हम 38 करोड़ भी मानते हैं मांगो सरकार का, तो लगभग आधे वोटर, देश के आधे वोटर असंगठित कामगार हैं। 96 करोड़ वोटर हैं पूरे देश में और 45 से 48 करोड़ इनको माना जाता है असंगठित कामगार। चाहे नरेगा का में लगे हुए हों और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है, सिक्योरिटी में है, और वेंडर्स हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, दस्तकार हैं, सर्विस सेक्टर में है, सफाई कर्मचारी है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, पंचर लगाने वाला है, रेडी पटरी वाला है। ये सब असंगठित कामगार में आते हैं जिनका कोई रेगुलर वेतन नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाने वाला कोई इंसान इतिहास में याद किया जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने प्राइवेटाइज किया, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम लाए हैं, लैटरल एंट्री भी उन्होंने शुरू किया है और ठेकेदारी प्रथा सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। इससे सबसे ज्यादा आहत और सबसे ज्यादा घाटे में दलित, आदिवासी, पिछड़े, आरक्षण खत्म हुआ। इसी के तहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या स्टेट गवर्नमेंट में ये बात गुजरात से ही निकली। ये गुजरात मॉडल पूरे देश को तबाह कर दिया। आज लेटर एंट्री में 9 IAS पहले लिए गए थे, तो कुछ डायरेक्टर अभी लिए गए, 400 और ले जाएंगे, कंसल्टेंट, एडवाइजर, सब लेटर एंट्री के द्वारा, यानी टेम्परेरी कंट्रैक्चुअल, ये गुलाम। तो क्रेडिट जाता है पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के मोदी जी की। तो इस देश के जो असंगठित कामगार हैं उनको तबाह करने का काम इन्होंने किया।
और सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुआ है SC/ST, क्योंकि नौकरी उसका एक सहारा है, बहुत सम्मान प्राप्त करने का, एक मुख्य धारा में आने का, संसाधनों में भागीदारी का। शिक्षा यानी नौकरी वाले ही शिक्षा अच्छी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं, मैं खास तौर से उनसे कहना चाहूंगा जो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, कि संविधान बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए ये गुजरात का चुनाव होना चाहिए। गुजरात का चुनाव में कांग्रेस की जीत नहीं होती है तो खास तौर से मैं फिर से कहता हूं, आदिवासी दलित इनका संविधान, जो कहते रहते हैं कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब हमारे हैं, 2025 में खत्म हो जाएगा जब 100 वर्ष RSS का पूरा। संविधान के तमाम पन्ने निकाल लिया है, अंदर से जिल्द बाकी है, जिल्द की में भी परिवर्तन करने के चल रहा है। अल्पसंख्यक को भी इसी संविधान की वजह से बचे हुए, और गोलवलकर ने ही कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को, तमाम देशों के संविधानों का नकल मारा था। इस संविधान को माना नहीं था, RSS ने माना नहीं था, बीजेपी ने संविधान को माना नहीं था। संविधान की प्रति भी जलाई थी, रामलीला मैदान में RSS ने प्रति जलाई थी, और उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में खराबी क्या है, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके जो हजारों वर्ष से संविधान मनुस्मृति का, जिसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं, गुलाम, दलितों, पिछड़ों, सबके लिए, उसी को लागू किया जाना चाहिए। तो मैं पूरे गुजरात के अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, खास तौर से असंगठित कामगार हैं, और 4-5 जो सबसे बड़ी उपाय या असंगठित कामगारों के लिए कोई लाभकारी काम किया है तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं। यह नहीं कि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, यह नहीं कि कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूं, असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस में, भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में भी हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि 96 में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड कांग्रेस लाई थी। 2008 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट इनके लिए बना था। जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड की फैसिलिटी कांग्रेस लाई। वेंडर एक्ट 2013 का है, वेंडर जो रेडी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस के समय। नरेगा कांग्रेस की देन है, राइट टू फूड कांग्रेस की देन है। जितना गरीबों के लिए किया, असंगठित मजदूरों के लिए किया कांग्रेस ने, एक काम अगर बीजेपी या गैर कांग्रेस ने कार्य किया तो बताया नहीं जा सकता। इतने सारे कानून बने, लेकिन वो कानून भी खत्म किए गए करीब करीब, वो भी मृत्यु सैया पे जा रहे। इसलिए असंगठित कामगारों से भी मैं संबोधित करूंगा, ये न हिंदू को कोई खतरा है मुसलमानों से, न एक जाति के दूसरे जाति, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश, ये सब भ्रामक प्रचार करके इमोशन के जरिए वोट लूटा जा रहा है। और एक आखिरी मौका है, गुजरात की जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है। शहरों की बात कम, देहात को आप देखिए। और मैं पत्रकार भाइयों से भी चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आप या आपकी कम्युनिटी की कितना अपमान मोदी जी ने किया। एक समय में था कि सवर्ण लोग हैं, दलितों के परछाई से भी अपवित्र हो जाते थे, दूर रखते थे।
ये प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि मीडिया के सामने कभी नहीं आए, अर्थात मीडिया इनके नजरों में ये अछूत है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनसे कोई सवाल लेना देना नहीं चाहते हैं, ये नहीं के बराबर है। पता नहीं इनमें स्वाभिमान क्यों नहीं लग रहा। पूरे देश के पत्रकारों को एक हो जाना चाहिए। यू आर माई प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप आपने देखा होगा जब मैं अल जजीरा CNN देखी, ऑन ईच एंड एवरी इशू वहां का प्रेसिडेंट या दूसरे का आकर के बार्सिलोना हो या कोई भी हो, ब्रीफिंग करते हैं। पत्रकारों का इज्जत और सम्मान होती है, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने पत्रकारों का यानी कह सकता हूं कि नौकरों से भी बुरी स्थिति कर रखा। और पता नहीं इस देश का पत्रकार, जर्नलिस्ट, उसका आत्मसम्मान जग क्यों नहीं रहा? कि हम क्या अछूत हैं, हम देख नहीं सकते? ये इंद्र देवता है, इनका दूर से दर्शन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कोई सवाल आपने सर? यस, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। आप पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, क्या है मोदी जी शरण में नहीं पाए, क्या हुआ? मैं ईमानदारी की बात कहूं, हाँ, ईमानदारी से मोदी मुझे बहुत आकर्षित करना चाह रहे थे, लेकिन एक बात है, जब क्लैश होता था विचारों का और देश के हित की बात नहीं होती थी, तो अक्सर मेरे मुंह से निकल आती थी बात। तो मुझे लोग समझाते थे कि मोदी जी तो आपको पसंद करते हैं, फिर आप क्यों खिलाफ बोलते हो? हमने कहा कि मैं पेट पालने के लिए नहीं आया, गलत है तो गलत है, सही तो सही है, और मैं अपने वसूलों से और जनता के हितों की वजह से उनसे दूर हुआ, उन्होंने मुझे दूर नहीं किया। संसद में जो प्रधानमंत्री बैठे हों, एक तरह से उनके खिलाफ कोई सत्ता पक्ष का MP बोल सकता है। लगभग आधे मेरे व्याख्यान बीजेपी के खिलाफ में। ये दूसरा कारण कांग्रेस में बीजेपी का टिकट कटा था आपका, जी, मूल कारण था? कटा तो बहुतों का है, कोई छोड़ के गया, कई लोग, और कांग्रेस से बड़े बड़े नेता जो जब गए हैं उनको अभी भी कुछ नहीं मिला। वो करते क्या है, 100 लोगों को काटा, तो उसके बाद में मुझे राज्यसभा ऑफर किया था। हम कहा आप अपने टर्म्स कंडीशन पर नहीं रख सकते, मुझे लोकसभा लड़ना है। सर आप ब्यूरोक्रेट्स रहे, ब्यूरोक्रेट छोड़कर राजनीति में आए, अरविंद केजरीवाल आपका जूनियर रहा है और उन्होंने तो राजनीति पार्टी बनाई, आप क्या महसूस करते हैं? एक बात है कि मैं 100% का नेता नहीं हो सकता, मैं दलित समाज का हूँ, मैं देश जाति का। नहीं, आज अरविंद जहाँ है वहाँ मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी काबिलियत है। और आज के जो ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह का रवैया आपकी सरकार में, तो आपका अनुभव क्या कह रहा है? देश के नेशनल कैरेक्टर, लोगों में नेशनल कैरेक्टर की कमी, चरित्र की कमी। मैं भी ब्यूरोक्रेट था और अक्सर लोग कहते हैं अरे काम पर हो जाएगा, क्यों पंगा लिया जाए, मैं पंगा लेता था। अरे भाई, ज्यादातर लोग अच्छी पोस्टिंग और सुख की पोस्टिंग चाहते हैं, वरना एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कर्मचारी तो कर जा सकता है, एक कांस्टेबल का कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने ऑर्डर किया सूट, द पुलिस एंड आर्मी रिफ्यूज टू सूट। They said that we have allegiance to the Constitution, not to you, Mr. President. हमारे लोगों में चरित्र की कमी है। जो लोग अधिकारी कर्मचारी कहते हैं अरे क्या करें भाई, दबाव बहुत है, ट्रांसफर होगा तो खाने पीना थोड़ी मर जाओगे, वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा।
अगर ब्यूरोक्रेसी और सरकारी तंत्र, कर्मचारी, अधिकारी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आईआरएस रहा हूं, कोई स्टैंड नहीं लेता, सबको जिम्मेदार ठहराना है। ये कहना कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, अरे मां, प्याज के दाम बढ़े थे, यही देश की जनता थी जब इसका दिमाग दूषित नहीं हुआ था, हिंदू मुसलमान में नहीं फंसी थी जनता, नफरत की शिकार नहीं थी, सरकार गिरा दी थी। आज वही जनता निकल नहीं रही है, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही निकल रहे हैं, महंगाई के बोझ से दबी है जनता, त्राई त्राई कर रही है लेकिन निकल नहीं रहे। ये सच्चाई है जो कि उनके मस्तिष्क, उनके दिमाग के अंदर नफरत भर दिया। सर, असंगठित क्षेत्र की आपने जब बात की, सबसे बड़ा जब कांग्रेस इतने साल से यहाँ विपक्ष में रही है, असंगठित क्षेत्र का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बेच चला, सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। आप आज आके यहाँ चुनाव के टाइम आवाज उठा रहे हो, लेकिन कांग्रेस वहां तक सोती रही। आज नंबर 2 पे अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का आपके जूनियर का मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस अब चुनाव के टाइम में दिखा रही, तो क्या सोचे जनता है? लगभग 800 करोड़ का विज्ञापन की ताकत है, वो पैसे की ताकत है। 800 करोड़ का विज्ञापन दिल्ली सरकार ने दिया है मीडिया को, एक आम आदमी पार्टी। दूसरी बात में ये आरोप देख रहे हैं सीबीआई ईडी का क्या हो रहा है, जो 850 दुकानें प्राइवेट सेक्टर को दिया है, केवल पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो पैसा बोल रहा है, वरना आप और बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं, कांग्रेस का बीजेपी की है। और बीजेपी तक घबराई आम आदमी पार्टी से, जब उसे लगा कि असली बनिया नकली बनिया के बीच लड़ाई होगी। असली बनिया है अरविंद केजरीवाल, मोदी जी है नकली बनिया। कहां से शुरू हुआ जानते हैं आप? सच्चाई बता रहा हूं आपको। ग्वालियर में बनिया जो है वोट दे दिया आम आदमी पार्टी को, ग्वालियर की मेयर सीट हार गई। तब बीजेपी को लगा ये तो बनियों के अंदर, अब बनियों के अंदर, इस देश के अंदर केजरीवाल में भविष्य दिख रहा है। सिंगरौली की सिर्फ बीजेपी की हुआ करती, तो बनिया पलट गया, कहा कि असली बनिया तो अरविंद केजरीवाल है, नकली बनिया असली बनिया, और बनिया पहचानने लगे। अब वो लड़ाई है, उन्होंने पढ़ाया इसी ने, उन्हें क्या मालूम था कि असली बनिया नकली बनिया की लड़ाई हो जाएगी। ये मामला है, पूरे देश का बनिया यहाँ पैसा देने लगा है। थैंक यू।